नाज़रीन, पाकिस्तान में एक ऐसी खामोश क़यामत टूट पड़ी है जिसकी खबर शायद आपको अब तक नहीं पहुंची। वजारत सेहत और यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट्स ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। इंकशाफ हुआ है कि हमारे मासूम बच्चों के खून में जहर घुल चुका है और ये जहर कोई आम चीज़ नहीं बल्कि सीसा यानी लेड है। नाज़रीन, सूरत हाल इंतहाई संगीन है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 1 से 3 साल की उम्र के हर 10 में से 4 बच्चों के खून में सीसा पाया गया है। आप खुद सोचें, 10 में से 4 बच्चे इसमें मुब्तला हो चुके हैं। और अगर उम्र की बात करें तो ये सिर्फ 1 से 3 साल तक नहीं, बल्कि अगर इस छोटी उम्र में ये सीसा शामिल हो गया तो फिर ये बढ़ती उम्र में भी आगे मुंतकिल होता रहेगा। नाज़रीन, ये रिपोर्ट 1 मई 2026 को वजारत सेहत और यूनिसेफ की जानिब से मुश्तरका तौर पर जारी की गई, जिसमें पाकिस्तान के 7 बड़े शहरों के हाई रिस्क इलाकों में बच्चों की सेहत के हवाले से तशवीशनाक हकायक बयान किए गए हैं। नाज़रीन, ये वीडियो आपके बच्चों और ख़ानदान के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर अपने बच्चों की लाइफस्टाइल और खाने पीने की आदत का दोबारा ज़रूर जायज़ा लेंगे। एक और बात, किचन में काम करने वाली ख़वातीन इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें, क्योंकि आपके बच्चे की सेहत और ज़िंदगी का मामला है। आज की इस खसूसी तहकीकाती रिपोर्ट में हम इन चौंका देने वाले सवालात के जवाब तलाश करेंगे जिनका ताल्लुक बराह रास्त आपके घर और आपके बच्चों की ज़िंदगियों से जुड़ा है। तो आइए जानते हैं कि आखिर पाकिस्तान के 7 बड़े शहरों के बच्चों में ये जहरीला मादा कहाँ से आया। वो कौन सी रोज़मर्रा की ग़िज़ाएँ और चीज़ें हैं जिनके ज़रिए ये जहर खामोशी से हमारे घरों में दाखिल हो चुका है। क्या 1 से 3 साल के बच्चे जो अभी बोलना भी ठीक से नहीं सीखते, वो ताहयात ज़हनी माजूरी का शिकार हो रहे हैं? और सबसे अहम बात, क्या हम अपने बच्चों को इस मौत के सौदागर से बचा सकते हैं? नाज़रीन, मेरा नाम है अब्दुल हमीद नकीबी और आज हम इस संगीन सूरत हाल को डिकोड करेंगे। मेरे साथ रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए सबसे अहम साबित हो सकती है। नाज़रीन, यूनिसेफ, आगा खान यूनिवर्सिटी और वजारत सेहत की जो रिपोर्ट सामने आई है वो महज चंद कागजात का पलंदा नहीं बल्कि एक वार्निंग है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 7 बड़े शहरों इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा, रावलपिंडी और हरीपुर में बच्चों के खून के नमूने लिए गए। अगर पेशावर की बात की जाए तो यहाँ तकरीबन 66% बच्चों के खून में सीसा पाया गया। अगर कराची की बात की जाए तो यहाँ शरह 46% रिकॉर्ड की गई। इसी तरह लाहौर में 21% बच्चों के नमूनों में सीसा पाया गया। इस्लामाबाद की बात की जाए तो वफाकी दारुल हुकूमत में ये शरह सबसे कम यानी सिर्फ 1% रही। लेकिन सबसे ज़्यादा होलनाक सूरत हाल हरीपुर के इलाके हित्तार में देखी गई, जहां 88% बच्चों के खून में सीसा पाया गया। नाज़रीन, इसकी सबसे बड़ी वजह हित्तार का सनती इलाका है, जहां बैटरियों की रिसाइकलिंग और दीगर फैक्ट्रियां मौजूद हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस्लामाबाद में ये शरह सिर्फ 1% क्यों रही। इसका जवाब हम वीडियो के अगले हिस्से में देंगे, जहां हम इन वजूहात का पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन आइए पहले ये जानते हैं कि ये जहर जिस्म में कैसे दाखिल होता है। नाज़रीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये सीसा बच्चों के जिस्म में जा कैसे रहा है। क्या ये सिर्फ सनती आलूदगी है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे किचन, हमारे बच्चों के स्कूल बैग और इनके खिलौनों में छुपा बैठा है। नाज़रीन, हम अपने बच्चों को पापड़, चिप्स और चॉकलेट्स ले तो देते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं इन सस्ते पापड़ों और टॉफ़ियों में इस्तेमाल होने वाले मसनूई रंग सीसे से भरपूर हो सकते हैं। हमारी हांडी में इस्तेमाल होने वाली हल्दी, जिसमें पीला रंग निखारने के लिए लेड क्रोमाइड मिलाया जाता है, वो जहर का टीका बनकर बच्चों के पेट में जा रहा है। सुरमा और काजल, हमारे यहाँ रवायती तौर पर बच्चों की आंखों में जो सुरमा डाला जाता है, अक्सर औकात इसमें सीसे की भारी मिकदार होती है जो बराह रास्त खून में जज्ब हो जाती है। अगर पेंट की बात की जाए तो वो पेंट जो आपके घरों की दीवारों पर है, इसमें भी लेड शामिल होता है, या इन खिलौनों पर जो बच्चा मुंह में ले लेता है। नाज़रीन, जब पेंट की पिपड़ियाँ उतरती हैं और बच्चा इन्हें छूता है या वो गर्द की सूरत में फेफड़ों में जाती हैं तो ये सीसा इनके अंदर घर कर लेता है। तो आइए अब ये भी देख लेते हैं कि सीसा खून में शामिल होकर बच्चों की ज़िंदगियों पर क्या असरात मुरतब कर रहा है। सीसा एक ऐसा दुश्मन है जो नज़र नहीं आता, लेकिन ये बच्चे के IQ को चाट जाता है। टीबी माहिरीन का कहना है कि अगर खून में सीसे की मिकदार बढ़ जाए तो बच्चा ताहयात ज़हनी तौर पर सुस्त हो जाता है। क्या आपका बच्चा चलते हुए बार बार गिरता है
क्या इसकी जिस्मानी हरकत में वो चुस्ती नहीं है? तो नाजरीन, ये सीसा है जो इसके असाबी निज़ाम को मफलूज कर रहा है। सीसा जिस्म में हेमोग्लोबिन नहीं बनने देता, बच्चा पीला पड़ जाता है, इसे भूख नहीं लगती और वो हर वक्त थका हुआ रहता है। अगर आपका बच्चा बात बात पर चीखता है या बेचैन रहता है तो ये इसकी जिद नहीं बल्कि इसके दिमाग पर होने वाला किमियाई हमला हो सकता है। नाजरीन, यहाँ हम हत्तार बामुकाबला इस्लामाबाद के स्टडी भी कर लेते हैं कि आया हत्तार में ये शरह 88% और इस्लामाबाद के बच्चों में 1% क्यों रही। नाजरीन, हत्तार में बैटरियों को रिसाइकिल करने वाले यूनिट्स और भारी संतें मौजूद हैं। वहाँ की मिट्टी और पानी में सीसा रच बस चुका है। इसके बरक्स इस्लामाबाद में शरह कम है क्योंकि वहाँ संती जोन आबादी से दूर हैं और वहाँ रहन सहन के मेयार में वो अशिया कम इस्तेमाल होती हैं जो सीसा फैलाती हैं। लेकिन याद रहे, कराची और लाहौर की शरह ये बता रही है कि अब कोई भी महफूज नहीं है। आइए अब बात करते हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। नाज़रीन, सूरत हाल संगीन है लेकिन मायूस कुन बिल्कुल नहीं है। हमें आज ही चंद बड़े फैसले करने होंगे। बाजार के खुले पापड़, बगैर ब्रांड की टॉफ़ियाँ और रंगीन स्नैक्स से तौबा करवाएं और अपने बच्चों को घर के बने हुए सादा खाने की आदत डालें। ख़रीदारी में होशियारी से काम लें। घर के लिए पेंट खरीदते वक्त लेड फ्री का लेबल ज़रूर चेक करें। बच्चों के खिलौने सस्ते और गैर मियारी प्लास्टिक के ना लें। सफाई सुथराई के बारे में बात की जाए तो बच्चों के हाथ बार बार धुलवाएं, ख़ास तौर पर मट्टी में खेलने के बाद। घर में गीला पोछा लगाएं ताकि शीशे से आलूदा गर्दो गुबार उड़ने की बजाय ख़त्म हो जाए। अगर आपको अपने बच्चे की नशोनुमा में ज़रा भी शक हो तो फौरी तौर पर इसका ब्लड लेड लेवल टेस्ट करवाएं। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में अलार्मिंग सूरत हाल है। हमारे बच्चे हमारा सरमाया हैं। अगर हम आज इन खामोश कातलों पर काबू ना पा सके तो आने वाली नस्लें जहनी और जिस्मानी तौर पर माजूर हो सकती हैं। हुकूमत को चाहिए है कि वो इन फैक्ट्रियों और मिलावट माफिया के खिलाफ आहनी हाथों से निपटे जो बच्चों के खून में जहर घोल रहे हैं। लेकिन रियासत से पहले आपको बेदार होना होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ये हो सकता है आपका एक शेयर किसी माँ को इसके बच्चे की माजूरी से बचा ले। कमेंट्स में हमें बताइए कि क्या आपने अपने इलाके में इस तरह की इलामात देखी हैं और अपने नन्हे बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। हमीन नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।